अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, इसकी क्रियाविधि आपको दी गई थी ना, इस रिएक्शन को पूरा करना था क्रियाविधि सही। इसका मैकेनिज्म आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे आप इसको चाहे जहां तोड़ सकते हैं। मान लीजिए इधर तोड़ दिया गया है तो वहां आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, इसको तोड़ें आप एच प्लस और सी एल माइनस, एच प्लस और सी एल माइनस। तो देखो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे आप कर ले कि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ प्लस वाला जाके जुड़ेगा, और जहाँ प्लस आएगा वहाँ माइनस वाला जाके जुड़ेगा। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा CH3 मिल जाएगा, CH2 मिलेगा, Cl मिलेगा। इसकी मैकेनिज्म कैसे करनी है, क्रियाविधि याद रखें। एल्कीन एल्काइन कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, फिर बाद में नाभिक स्नेही का योग होता है। इन सब बातों को याद रखें आप। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है तो अभिक्रिया स्लो होती है, और जब नाभिक स्नेही का योग होता है तो अभिक्रिया फास्ट होती है। ये सब बातें आप जानते रहिए। इसकी क्रियाविधि देखिए आप, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही का निर्माण करें। HCl टूटेगा H प्लस में, Cl माइनस में। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा और ये क्या होगा? नाभिक स्नेही। ये आपका है इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये क्या है आपका? नाभिक स्नेही। अब एल्कीन में जोड़ना है इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही को। पहले आप किसे जोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही को। CH2 डबल बॉन्ड CH, H प्लस को जोड़ना है। यह अभिक्रिया स्लो होगी, और यही होता है RDS। अभिक्रिया की दर इलेक्ट्रॉन स्नेही जब जुड़ता है तो उसी पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही पर निर्भर करती है। आप इसको इधर तोड़ दें, क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा माइनस, यहाँ मिलेगा प्लस। तो जहां माइनस आएगा वहां जाके जुड़ जाएगा H प्लस। आपको मिलेगा CH3 CH2 प्लस, मिलता है कार्ब धनायन। कार्ब धनायन, अगर कार्ब धनायन मिला है तो शिफ्टिंग हो सकता है। कभी भी अगर कार्ब धनायन बनता है तो क्या हो सकता है? शिफ्टिंग। अगर कार्ब धनायन की और अधिक स्थायी होने की चांस हो तो शिफ्टिंग हो सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट, मेथिल शिफ्ट, फेनिल शिफ्ट, ये सब होने की चांसेस हैं। ये शिफ्टिंग हो सकता है, आप लिख लें ऐसा ना, जानते रहिए आप, शिफ्टिंग हो सकता है। और अगली बात क्या है? अब यहां कौन जुड़ेगा? नाभिक स्नेही CH3 CH2 प्लस, आपका Cl माइनस जुड़ेगा। यह विक्रिया होगा फास्ट, तीव्र होगा। आपको मिलेगा क्या? CH3 CH2 Cl। ये मैकेनिज्म था इसका। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, अब ये सममित एल्कीन है ना, सममित एल्कीन में कहीं भी जोड़ सकते हैं आप, कहीं भी प्लस वाला कहीं भी माइनस वाला। लेकिन अगर असममित एल्कीन हो तो, अगर असममित एल्कीन हो, वहीं अगर HCl जोड़ना हो, HBr जोड़ना हो, ये सबको जोड़ना हो, तो कैसे जोड़ेंगे आप? देखो ध्यान से, देखो अगर आप ले ले, मान ले असममित एल्कीन, ये कौन है? CH2। ये देखो CH3 कर ले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पे HBr, चलो अच्छा मान लो HBr को जोड़ रहे हैं आप, H प्लस Br माइनस, कैसे जोड़ेंगे? ध्यान दो, कैसे जोड़ेंगे आप? प्रोपीन में HBr को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? देखो ये अभिक्रिया हो रही है, इसका मैकेनिज्म है, तो आप अभिक्रिया को तो करा के फिर मैकेनिज्म बोला हो तो लिख देंगे, नहीं बोला है तो नहीं लिखना है। अभिक्रिया को कराना भी जानते रहे आप, मैकेनिज्म को लिखना भी जानते रहे। तो देखो ये आपका प्रोपीन 1 है ना भाई, 1 2 3 कर लेंगे। प्रोपीन 1 है, तो प्रोपीन में आप अगर आपको जोड़ना है HBr को, कैसे जोड़ेंगे? जो कि कौन सा एल्कीन है? ये है असममित एल्कीन, असममित एल्कीन। क्लियर है? अब इसमें जोड़ना है तो अच्छा देखो, अब बॉन्ड के टूटने की संभावना इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ होती है कि बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अगर बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा? प्लस। अच्छा देखेंगे आप,
अब बताओ कि मान लो मैं प्लस वाले को ही देख लूं, कार्बन आयन को ही देख ले कि कार्बन आयन कहाँ ज्यादा स्थायी है। अगर आप देखिए प्लस वाला, जैसे अगर ऐसे तोड़ेंगे तो प्लस यहाँ आएगा, माइनस वहां आएगा। सेकेंड डिग्री कार्बन आयन, सेकेंड डिग्री का क्या मिलेगा, कार्बन आयन। अगर आप ऐसे ब्रेक करेंगे इधर तरफ, अगर आप इधर की तरफ ब्रेक करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस, फर्स्ट डिग्री कार्बन आयन मिलेगा। बताइए कौन अधिक स्थायी होगा, सेकेंड डिग्री। तो आप बॉन्ड को उधर तोड़ें जहां से प्राप्त होने वाला कार्बन आयन ज्यादा स्थायी है। बॉन्ड को उस तरफ ब्रेक करना है, ये फैक्ट रीजन है। फैक्ट वास्तविक बात यह है कि बॉन्ड को उस तरफ ब्रेक करना है जिस तरफ से प्राप्त होने वाला कार्बन आयन, जहां से प्राप्त होने वाला, जहां बॉन्ड को ब्रेक करने से प्राप्त होने वाला कार्बन आयन क्या मिले, ज्यादा स्थायी मिले। ठीक है, तो आप बॉन्ड को उधर ही ब्रेक करना है, इधर ब्रेक करेंगे आप। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, तो जहां प्लस आएगा वहां पे माइनस वाला जुड़ जाएगा और जहां माइनस आएगा वहां कौन जुड़ेगा, प्लस वाला। अगर एल्कीन है तो कौन सी अभिक्रिया दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन योगात्मक अभिक्रिया, चाहे वो सम्मित हो चाहे वो असम्मित हो, इससे मतलब नहीं। कौन सी अभिक्रिया दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ रिएक्शन में जोड़ लो, इसे मैकेनिज्म अभी नहीं कराया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, प्लस वाला के पास माइनस वाला, माइनस वाले के पास प्लस वाला, आपको मिलेगा CH3। यहाँ प्लस है तो आपको मिलेगा CH, यहाँ Br मिलेगा और वहां क्या मिलेगा, CH3, यही मिलेगा। उधर H जाके जुड़ेगा, इधर Br जाके जुड़ेगा। इसको जानते हैं, इसका नाम होता है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। या इसी का एक और नाम है, जानते हैं क्या, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसी का नाम क्या है, आइसोब्रोमाइड हो जाएगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसकी मैकेनिज्म लिखनी है, क्रियाविधि लिखनी है, तो कैसे करेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, HBr को तोड़ दें H प्लस Br माइनस में। HBr टूटेगा किसमें, H प्लस में, Br माइनस में, नाभिक किसने ही इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन जुड़ेगा पहले भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये टूटेगा इधर, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला कार्बन आयन क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। उधर तोड़ेंगे तो फिर वो कम स्थायी मिलेगा, तो तोड़ ले आप। क्या जोड़ना है इसमें, H प्लस को जोड़ना है, यह अभिक्रिया होगा स्लो, यही होगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखें यहाँ माइनस है, पहले कौन जुड़ेगा भाई, माइनस के पास कौन आके जुड़ेगा, प्लस वाला आके जुड़ेगा। ये प्लस ये माइनस, आपको मिलेगा CH3, CH प्लस और ये CH3 मिलेगा। क्या मिलता है, सेकेंड डिग्री कार्बन आयन, मतलब कार्बन आयन मिलेगा, बस जानते रहिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही जब जुड़ेगा तो क्या मिलता है, कार्बन आयन मिलता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ेंगे तब माइनस की तरफ जुड़ जाएगा, प्लस वाला बचा रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या जोड़ना है, Br को जोड़ेंगे आप, CH3, CH प्लस है इसमें और ये CH3 है भाई, इस प्लस आया है, CH3 है। अब Br को जोड़ देंगे आप, ये होता है फास्ट। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, CH3 मिलेगा, CH, Br और CH3। ये मैकेनिज्म था, आराम से करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देखो यहाँ पे ना, असममित एल्कीनों के लिए मार्कोनिकॉफ ने एक नियम बताया था, एक वैज्ञानिक है मार्कोनिकॉफ। असममित एल्कीनों में कैसे योग होना, ऋणावेशित भाग कहाँ जुड़ेगा, धनावेशित भाग कहाँ जुड़ेगा, उसके लिए मार्कोनिकॉफ ने नियम ऐसे बता दिया था। लेकिन आप इस मैकेनिज्म को ज्यादा ध्यान रखिएगा, मार्कोनिकॉफ का नियम जानते रहिए, कभी कभी फॉलो हो जाता है, मतलब कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जहां पे मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो नहीं होता, लेकिन ये चलता है, ये जो मैकेनिज्म ध्यान रखेंगे आप, ये बात एकदम क्लियर रहती है कि आपको बॉन्ड को उस तरह ब्रेक करना है जहां से प्राप्त होने वाला कार्बन आयन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा स्थायी हो। और कार्बन आयन में शिफ्टिंग वगैरह भी होने की संभावना होती है, और अधिक स्थायी होने के अगर चांसेस हो कार्बन आयन के, तो वहां पे क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग। अच्छा देखो आप रिजल्ट में देख क्या पा रहे हैं, जैसे अगर इस रिएक्शन को देखें तो आप देख क्या रहे हैं, मैकेनिज्म को नहीं देखें आप, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार मैकेनिज्म को नहीं देखना है, ठीक है, उस रिएक्शन को देखना है क्या क्या हुआ। आप यहाँ देखें, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, डबल बॉन्ड है एल्कीनों में, जिन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है उन्हीं में प्लस को जुड़ना है, माइनस वाले को वही जुड़ना है।
जहाँ पे डबल बॉन्ड से वही जुड़ना है, ऐसा नहीं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड में जुड़ जाए, नहीं, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा वही जुड़ेंगे। तो आप देख क्या पा रहे हैं कि जहाँ पे देखो ये 2 कार्बन है, एक के पास H की संख्या ज्यादा है, एक के पास H की संख्या कम है। तो जहाँ H की संख्या कम है वहां कौन जुड़ा है, ऋणावेशित भाग जुड़ा है, और जहाँ H की संख्या ज्यादा है वहां पे कौन जुड़ा है, धनावेशित भाग। जहां देखो यही एल्कीन है, मतलब एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में अगर आप देखें, एक के पास H की संख्या ज्यादा है, एक के पास H की संख्या कम है, तो जहां H की संख्या कम है वहां पे Br जाके जुड़ा है, वैसे देख लो, और जहां H की संख्या ज्यादा है वहां पे कौन जुड़ा है H प्लस धनावेशित भाग जुड़ा है। तो मार्कोनी का आपने नियम बता दिया था इसे देख कर इसको, कि अगर कोई असममित एल्कीन हो तो वहां पर ऋणावेशित भाग का योग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर होता है जहां पे H की संख्या क्या होती है, कम। ये मार्कोनी का आपका नियम है, आप इसको याद रखें, लेकिन मुख्य उसको याद रखना है, नियम भी याद रखें आप, लेकिन इस बात को, मैकेनिज्म को दिमाग में रखना है। जब पूछेगा मार्कोनी का आपका नियम लिख दो तो लिख देना, लेकिन ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मार्कोनी का आपका नियम क्या है, मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ्स रूल, मार्कोनी काफ्स रूल क्या है भाई, इन्होंने बताया कि किसी असममित एल्कीन में, उन्होंने क्या बताया, किसी असममित एल्कीन में ऋणावेशित भाग का योग ऋणावेशित भाग का योग द्विबंध के उस कार्बन पर होता है, कार्बन पर होता है जहां H की संख्या क्या हो, कम हो। भाई डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे होगा जिसके पास H की संख्या क्या हो, जहां H की संख्या कम हो। देखो कई बुकों में इसका उल्टा भी लिखा है, इसको भी मार्कोनी का आपका नियम बोल सकते हैं, या इसका उल्टा लिखा है कि ऋणावेशित धनावेशित भाग का योग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर होता है जहां H की संख्या ज्यादा हो। इसी नियम को 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये लिखो कि ऋणावेशित भाग का योग वहां होगा, एल्कीन के उस कार्बन पर होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर होगा जहां H की संख्या कम हो, या उसका उल्टा भी तो हो सकता है, धनावेशित भाग का योग वहां होगा जहां H की संख्या ज्यादा हो। तो दोनों ही नियम सही है, चाहे ये लिखे आप चाहे इसका उल्टा करके लिख लो, ठीक है। तो मान लो अगर इसी के बेस पे एक मैकेनिज्म आपको दिया जाए कि इसमें जोड़ना है, आपको रिएक्शन पूरा करना, कि आप इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, क्या आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे ऐसा कुछ CH3 C डबल बॉन्ड। देखो मार्कोनी का आपका नियम कभी कभी आपको दिक्कत में डाल देगा, अगर आप केवल उसी पर चलेंगे तो, दोनों पर चलना है, उसको पहले ज्यादा मान्यता इसको देनी है, फिर आ जाओ मार्कोनी का आपका नियम पर, ठीक है। CH3, और ये जो रिएक्शन होता है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड में होता है, जैसे जो भी मैकेनिज्म हुए हैं ना एल्कीन में, आप यूज करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी में होता है, हाँ विलायक के रूप में यही काम करता है, ठीक है। CCl4 काम करता है। अगर आप देखें CH3 ऐसा आ जाए, डबल बॉन्ड CH2 रहे, इसमें जोड़ना हो आपको HBr मान लो, या HCl जोड़ना हो, चाहे जो जोड़ना हो, HCl मान लो जोड़ना है, आप मैकेनिज्म आराम से कर लेंगे इसका। अगर देखो यहाँ पे मार्कोनी का आपका नियम लगाए, तो मार्कोनी का आपका नियम लगा सकते हैं कि भाई ऋणावेशित भाग का योग वहां होगा, जैसे H+Cl माइनस, हाँ, क्या सीधे बात आप पहले याद रखो, ठीक है, नियम इनका है, लिखना हो लिख दीजिएगा, पूछे मार्कोनी का आपका नियम, एग्जाम्पल देना होगा एग्जाम्पल दे दीजिएगा, लेकिन मुख्य फंडा क्या है, इसको किधर ब्रेक करना है, इधर, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3rd डिग्री का कार्बोधारण मिलेगा, 3rd डिग्री का क्या मिलेगा, कार्बोधारण। आराम से यहाँ क्या जोड़ना है, यहाँ पे प्लस है तो Br माइनस को यहाँ जोड़ना है, H को इधर जोड़ना है, मैकेनिज्म करा लीजिए फटाफट आप, इसको आप पूर्ण कर, इस रिएक्शन को पूर्ण करें मैकेनिज्म के साथ, और इतना फटाफट लिखो। अच्छा देखिए ध्यान से,
इसकी मैकेनिज्म देखें आप कैसे हो रही है। देखो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग कि मार्कोनी-काफ के नियमानुसार प्रोडक्ट मिल रहा है, लिख लेंगे मार्कोनी-काफ के नियमानुसार। लेकिन वास्तविक बात याद रखनी कि मैकेनिज्म कैसे करना है, कार्बोनाइड कैसे बनाना है। तो देखो इसको शिफ्ट करेंगे ना इधर, मतलब इधर ब्रेक करेंगे बॉन्ड को, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, H प्लस Cl माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस जुड़ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस जुड़ जाएगा। आपको मिलेगा CH3, CCH3, यहाँ पे Cl मिलेगा और यहाँ पे CH3 मिलेगा। इसका जानते हैं क्या नाम है? इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन। देखिए ध्यान से, इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन, या आप इसको लिख सकते हैं 2-मेथिल प्रोपीन, 2-मेथिल आइसोब्यूटीन या 2-मेथिल प्रोपीन। अब इसका नाम थे क्या नाम है? इसका नाम है 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन, 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन, या इसका नाम होता है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए आप ध्यान से, इसकी मैकेनिज्म कैसे, मैकेनिज्म क्रियाविधि कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करें, आप HCl को ब्रेक कर दें, H प्लस में Cl माइनस में। अब ये आपका क्या है, आइसोब्यूटीन है, CH3 है, CCH3 है, डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले इसमें एल्कीन में क्या जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही H प्लस को जोड़ेंगे, यह विक्रिया स्लो होगी, यही है RDS। क्या होगा, अब देखो मैं साथ में इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही जोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट देखे कैसे होगा। आप इधर ब्रेक करें इसको, इधर आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, भाई इधर ही ब्रेक करना है। फिर क्या होगा, CH3 C और उधर क्या जुड़ेगा, माइनस के पास प्लस वाला जुड़ेगा ना, यहाँ प्लस रह जाएगा, आपको मिलेगा CH3, यही मिलेगा ना। H यहाँ जाके जुड़ेगा, आपको मिलेगा 3rd डिग्री कार्बोधनायन, ये आपका है 3rd डिग्री कार्बोधनायन। और यहाँ पे शिफ्टिंग होने की नहीं संभावना नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं नो शिफ्टिंग, शिफ्टिंग नहीं होगी। और आप चाहें तो इसी साथ में ही Cl माइनस को, क्या है Br माइनस Cl माइनस है ना, यही जोड़ दो। पहले नाभिक स्नेही, फिर क्या जोड़ना है, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ना है, फिर किसे जोड़ना है, नाभिक स्नेही को। ये Cl माइनस जुड़ेगा और यह विक्रिया होगी फास्ट। यही दो Cl माइनस को साथ में जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, CH3, C के साथ Cl, फिर CH3, फिर इधर भी CH3, ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ जोड़ना, अगले रिएक्शन कुछ और है, इसका नाम है, आपको आइसोपेंटीन बोल सकते हैं आप इसके लिए, आइसोपेंटीन, या नाम लिख लेंगे आप लोग, नाम तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या लिख सकते हैं, 3-मेथिल 1 2 3 4, क्या होगा 3-मेथिल क्या ब्यूटीन हो जाएगा। इसमें अगर HBr जोड़ना हो कैसे करेंगे मैकेनिज्म, तो देखो पहले मैकेनिज्म किया जाए। सबसे बड़ी बात पहले आप समझे, देखो ये अगर आप तोड़ेंगे यही प्लस आएगा, इमेजिन कर लो, फिर वैसे मैकेनिज्म करा लो चाहो तो, ठीक है। लेकिन आपको इमेजिन तो करना ही पड़ेगा, मैकेनिज्म कराएं ना कराएं, वो लिखा रहेगा तो मैकेनिज्म कराना है, अगर नहीं बोलेगा मैकेनिज्म कराने के लिए तो नहीं कराना है। लेकिन ये चीजें इमेजिन करनी कि देखो यहाँ प्लस आएगा, मिलेगा कार्बोधनायन, क्या मिलेगा, कार्बोधनायन। H प्लस को जोड़ देंगे माइनस वाले की तरफ, क्योंकि यहाँ जो है मिलता ही मिलता है कार्बोधनायन। अब देखो अगर ये कार्बोधनायन सेकेंड डिग्री का है कि इससे होगा ना, सेकेंड डिग्री का मिलेगा आपको जो मिलेगा कार्बोधनायन, वो कौन से डिग्री का होगा, सेकेंड डिग्री का। अगर ये सेकेंड डिग्री का इधर चला जाए 3rd डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ होगा शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कराने के बाद प्रोडक्ट बनाना है। जिस व्यक्ति ने नॉर्मली इसे प्लस माइनस में ब्रेक करके सीधा बना दिया, Br को जोड़ दिया, वो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनता है, अल्प मात्रा में बनता है। ये बहुत बेहतर चीज है यहाँ पे। तो यही होता है शिफ्टिंग कराने के बाद, कभी कभी ये होता है कि अगर लोग कार्बोधनायन बना के सीधा बनाते हैं, शिफ्टिंग उफ्टिंग देखते नहीं, सीधा बना देते हैं प्रोडक्ट, वो गलत हो जाता है रिएक्शन। कार्बोधनायन बनाने के बाद आप शिफ्टिंग देख लें होगा कि नहीं होगा,
होगा तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म क्या होगा, वैसे ही कराना है मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म क्रियाविधि क्या होगा, सबसे पहले आप HBr को तोड़ें H प्लस में और Br माइनस। अब वो एल्कीन है, एल्कीन में जोड़ेंगे क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन H प्लस को जोड़ना है, तो जोड़ें आप CH3 CCH3 और क्या मिलेगा, चलो नीचे कर देना CH3 को, ये H है, CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है, H प्लस को जोड़ना है। आप बॉन्ड को इधर ब्रेक करेंगे, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, ये होगा स्लो, यही होगा RD। अच्छा, कार्बन की संख्या CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ब्रेक करेंगे इधर, ये होगा RDS। तो अगर आप यहाँ H प्लस को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 मिलेगा, CH3 मिलेगा और CH पे प्लस ये मिलेगा, हाँ यहाँ पे H प्लस जाके जुड़ जाएगा, इस मिलेगा CH3 और यहाँ पे प्लस बचा रहेगा, क्या मिलेगा आपको, ये सेकेंड डिग्री कार्बोधनायन। तो शिफ्टिंग कराना है आप, क्योंकि अगर प्लस यहाँ चला है तो थर्ड डिग्री का मिलेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म वाला स्टेप याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2, इसको 1 मान लो ना कि 1 से 2 पर जाएगा, लिख सकते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 H माइनस शिफ्ट लिखो, H माइनस शिफ्ट, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3, C पे प्लस आएगा, ये CH3 और ये चीज जब यहाँ जाएगा तो CH2 हो जाएगा और ये CH3, भाई ये यहाँ से वहां जाएगा प्लस इधर चला आएगा। अब देखो ये मिला है थर्ड डिग्री, एक कम स्थाई था, मतलब बोल सकते हैं ना ये थर्ड डिग्री का कार्बोधनायन है, ये ज्यादा स्थाई है, तो यही बनाना है आपको। अब Br माइनस को जोड़े हम, ठीक है। अब जोड़ेंगे क्या, Br माइनस है ना, जोड़ दो Br माइनस को, Br माइनस को यहां जोड़ देंगे आप, ठीक है। क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, हाँ CH3 CCH3, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, CH2 मिलेगा और CH3, तो ये प्रोडक्ट हम बना लेंगे। क्या मिलेगा, इसका नाम होगा, अंकन यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4, हाँ 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक इसी प्रकार से शिफ्टिंग करा के यहाँ ही बनाइए प्रोडक्ट, इसका भी ऐसा कराओ, ठीक है। देखो, अच्छा देखो ध्यान से, इसका आपने कैसे किया होगा, ये वाला इसका मैकेनिज्म देखें, ये फर्स्ट रिएक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो, सेकंड का मैकेनिज्म देखें कैसे होगा। तो देखो कैसे कराना है, ले लेंगे क्या, आप ले लें सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या करेंगे, HCl को ब्रेक करेंगे आप H प्लस और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में। उसके बाद क्या करेंगे आप, CH3, ध्यान दें आप लोग, CCH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे किसका अटैक कराना है, H प्लस, इलेक्ट्रॉन इसने ही का अटैक कराना है। ये विक्रिया होगा स्लो ना भाई, स्लो होगा RDS होगा, स्लो होगा RDS। ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, जहां माइनस आएगा वहां H प्लस जाके जुड़ेगा, क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, प्लस को स्लो होगा RDS। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, CH3 मिलेगा, CCH3 मिलेगा और ये CH3 मिलेगा और यहाँ पे प्लस आपका बचेगा और ये बन जाएगा CH3, ठीक है। यही होगा ना, H जाके जुड़ेगा CH3 मिलेगा, ये आपका है सेकेंड डिग्री का कार्बोधनायन, C प्लस मिला हुआ है, सेकेंड डिग्री का कार्बोधनायन,
अच्छा ये अगर सुनो ध्यान से, अगर ये प्लस जो है इधर चला आए तो थर्ड डिग्री का मिल जाएगा कार्बोनाइट। ये जो है प्लस इधर चला आएगा तो मेथिल जाएगा ना, ऐसा नहीं कि मनमानी प्लस चलाएगा, तो मेथिल यहाँ से जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 मेथिल शिफ्ट लिखेंगे, 1 2 मेथिल शिफ्ट। जब मेथिल शिफ्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, मेथिल ग्रुप वहां जाएगा, आपको मिलेगा CH3, C पे प्लस CH3 और ये CH मिलेगा इधर, हाँ एक CH3 जोड़ दें आप, फिर ये CH3 रहेगा, ये मिलेगा भाई, एक CH3 और आ जाएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, Cl माइनस को लेके जोड़ देंगे, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 मिलेगा, हाँ यहाँ पे Cl मिल जाएगा और ये CH3 मिलेगा और ये CH3 और CH3। थोड़ा ध्यान देंगे आप, कोई भी रिएक्शन कराना हो तो समझा लो हाँ कि कार्बन बन रहा है, शिफ्टिंग वगैरह देख लेंगे आप। अगर शिफ्टिंग हो रही है तो वहीं समझ लो, या तो आप डायरेक्ट समझ लो ना कि भाई देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ स्थाई नहीं रहेगा, सीधा आएगा प्लस यहाँ, फिर आपको यहाँ Cl को जोड़ो, क्या दिक्कत है। अगर आप समझ पाते हैं, मान लो मैकेनिज्म नहीं दिया है, पूछे रिएक्शन को पूरा करो, तो आप मैकेनिज्म करके समझ पा रहे हैं, नहीं तो दिमाग शॉर्ट में भी लगाए आप लोग कि प्लस अगर यहाँ आएगा सेकंड डिग्री रहेगा, प्लस अगर यहाँ से यहाँ चला जाए तो ये यहाँ चला जाएगा, ये थर्ड डिग्री हो जाएगा। अब लाके यहाँ पे माइनस जोड़ दो, खत्म बात, माइनस को यहाँ जोड़ देंगे, प्लस वाले को वहां जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी सोचें आप कि ये भाई ये मिलेगा सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री मिलेगा, तो क्या होगा, यहाँ चला जाए तो थर्ड डिग्री हो जाएगा, तो CH3 को यहाँ ला दो, समझ लो अपने मन से कि CH3 यहाँ ला के फिर प्लस को यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ माइनस वाले को जोड़ेंगे और यहाँ क्या जोड़ना है, प्लस वाले को। ये आपको दिमाग में सोचना है, क्लियर हो पा रहे हैं आप, इसका मैकेनिज्म याद रखें आप, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ आ जाए, देखो बोले इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ, CH2 आ जाए, चलो HBr आ जाए, पूछे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या बनाएंगे इसके लिए आप। मान लो एक ऐसा मिल जाए CH3 CH ना, CH2 हो जाए, CH डबल बॉन्ड CH2 मिल जाए, फिर HCl जोड़ना हो, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आप आराम से जोड़ लेंगे, मैकेनिज्म नहीं कराना है, वो तो कुछ थे मैकेनिज्म के लिए। अब इधर सीधा प्रोडक्ट बनाना हो, मान लीजिए सीधा बोले प्रोडक्ट बनाइए, तो क्या होगा, आप इसको इधर तोड़ेंगे ना, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, ये प्लस कौन सी डिग्री का होगा, एक यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी थर्ड डिग्री का है, और अगर कहीं भी ले जाएंगे सेकेंड डिग्री, शिफ्टिंग नहीं कराना है। तो देखो ये तोड़ेंगे आप H प्लस Br माइनस, प्लस वाले को यहाँ जोड़ना है और माइनस वाले को यहाँ जोड़ेंगे, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, Br, यही मिलेगा ना प्रोडक्ट भाई। H इधर जुड़ेगा CH3 हो जाएगा और यहाँ के पास Br जुड़ेगा। अब यहाँ देखें आप, तो इधर कराएंगे आप, ये प्लस ये माइनस आएगा, शिफ्टिंग नहीं कराना है क्योंकि यहाँ भी अगर तो भी प्लस सेकेंड डिग्री का ही रहना है, सेकेंड डिग्री का ही रहना है। तो क्या होगा, प्लस के पास क्या जोड़ देंगे, माइनस वाले को, माइनस के पास प्लस, H प्लस Cl माइनस, किसके अनुसार प्रोडक्ट मिल रहा है, मार्कोनी-काफ के नियमानुसार। यहाँ जो प्रोडक्ट मिला है किसके अनुसार, मार्कोनी-काफ के नियमानुसार। मार्कोनी-काफ का नियम क्या बोलता है कि भाई हाँ कि H प्लस ऋणावेशित भाग का योग वहां करेंगे जहां पे जो है हाँ उस एल्कीन के उस कार्बन पे करना है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे करना है जहां H की संख्या कम हो, या धनावेशित भाग वहां जोड़ना है जहां H की संख्या ज्यादा हो, एल्कीन में ही। तो आप CH3 कर लेंगे, फिर CH2 कर लेंगे, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, CHCl, फिर यहाँ पे CH3। क्लियर हो पा रहे हैं आप, इसको लिखो फिर। हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए GOC का लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, लेक्चर नंबर 11 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 11 में बातें की गई हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। कार्बनिक अभिक्रियाओं को अगर डेफिनेशन वगैरह की बात करें तो कार्बनिक अभिक्रियाओं की डेफिनेशन के बारे में आपने पहले ही लिख लिया है कि कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कि वह प्रक्रम जिसमें जो है अभिकारकों के पुराने बॉन्ड टूटते हैं और उनके स्थान पे क्या बनते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और नए बॉन्ड के बनने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है, कार्बनिक अभिक्रिया, ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है
कि वह प्रक्रम जिसमें क्या होता है, अभिकारकों के पुराने बॉन्ड टूटते हैं और उनके स्थान पे नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे क्या बनता है, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है या नए उत्पाद का निर्माण होता है। इसे आप बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। और इसके टाइप्स की अगर बात करें, प्रकार की बात करें, तो आप कितने टाइप के पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे क्या, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन या निराकरण अभिक्रिया, और एक क्या पढ़ेंगे, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो जिसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि योगात्मक अभिक्रिया क्या है, कितने टाइप का होता है, ध्यान दीजिए। योगात्मक अभिक्रिया क्या है कि वह प्रक्रम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। वह प्रक्रम या वह अभिक्रिया बोल दो जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। ये तीन टाइप का पढ़ेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और कौन सा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और योगात्मक अभिक्रिया के विषय में आप जानते रहिए कि ये दिखाता कौन, कि किस प्रकार के यौगिक योगात्मक अभिक्रिया को दिखाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें क्या हो, पाई बॉन्ड रहे, जैसे सी डबल बॉन्ड सी हो जाए, सी डबल बॉन्ड एन हो जाए, सी डबल बॉन्ड ओ हो जाए, तो ऐसे यौगिक क्या दिखाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया को दिखाते हैं, जिनमें पाई बॉन्ड रहे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और डेफिनेशन वगैरह तो क्लियर होनी चाहिए आपको कि यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, यही ना इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है, जानते रहिए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पर निर्भर करती है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले आप परिभाषा को पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है, कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पर निर्भर करती है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, फिर बाद में किसका योग होता है, नाभिक स्नेही का योग। और जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है तो अभिक्रिया स्लो होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभिक्रिया की दर इलेक्ट्रॉन स्नेही पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है तो अभिक्रिया स्लो होती है। बस ये समझना आपको, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में जब भी इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा तो अभिक्रिया स्लो होगी, और उसी पर अभिक्रिया का दर जो है, उसी स्टेप पर क्या डिपेंड करता है, उस अभिक्रिया का दर, कि अभिक्रिया फास्ट होगी स्लो होगी। ठीक है, और जब नाभिक स्नेही जुड़ेगा तो अभिक्रिया फास्ट होगी। ये बात जानते रहिए। कौन दिखाता है इसको, एल्कीन और एल्काइन। कौन दिखाता है इसको, एल्कीन और एल्काइन। तो मान लीजिए यही है ना आपका, ये एल्कीन है, ठीक है, ये एथीन है, और सम्मित एल्कीन है। एल्कीन दो टाइप के होते हैं, सम्मित और असम्मित। ये कौन सा एल्कीन है, सम्मित एल्कीन, की डबल बॉन्ड के दोनों ओर अगर परमाणु या परमाणु समूह समान टाइप के होते हैं, डबल बॉन्ड के दोनों ओर अगर परमाणु समूह समान टाइप के होंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, सम्मित एल्कीन। तो ये आपका सम्मित एल्कीन है। अगर इसमें HX को जोड़ा जाए, HX को जोड़ा जाए तो आप बॉन्ड को चाहे जिधर, यही समझना है आपको। अगर ये सम्मित एल्कीन है ना, सममित एल्कीन है, तो आप जो है बॉन्ड को ना, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं कि बॉन्ड इधर ही ब्रेक करें आप, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इधर ही बॉन्ड को ब्रेक करो, उधर भी ब्रेक कर सकते। अब ब्रेक करने के बाद प्रोडक्ट सेम मिलेगा। सम्मित एल्कीन है तो आप बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को चाहे जिधर ब्रेक कर सकते, और ब्रेक करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम। जैसे अगर आपने ऐसा ब्रेक किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक किया तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। ये टूटेगा H प्लस में, X माइनस में, H प्लस में और X माइनस में। H प्लस कहाँ जुड़ेगा, जहां पे माइनस आया है, यहाँ पे माइनस आया है ना,
यहाँ पे आया है माइनस, तो यहाँ पे H प्लस जाके जुड़ेगा, और यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे X माइनस जाके जुड़ेगा। तो आपको देखो ये CH2 है, तो अगर यहाँ पे H जाके जुड़ेगा तो CH2H हो जाएगा, और X माइनस यहाँ जुड़ेगा प्लस वाले के पास, तो ये X हो जाएगा। आप सब इसको मिला के लिख सकते हो CH3 CH2X, CH3 CH2X। अगर मैं ध्यान दूँ, अगर आप इसी बॉन्ड को उल्टा ब्रेक कर दें, उधर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इधर ब्रेक कर दिया जाए, फिर आपका HX हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, HX है, तो आप मान लीजिए इधर ब्रेक करते तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ये H प्लस X माइनस, H प्लस X माइनस होगा। H प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा? इधर। X माइनस इधर, ध्यान दें आप, H प्लस यहाँ जुड़ेगा माइनस वाले के पास, और X माइनस प्लस वाले के पास। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2X, और ये CH3 मिल जाएगा। आप दोनों का IUPAC नाम लिखो, दोनों सेम है, ये दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है। इसका भी नाम है एथिल हैलाइड या 1 हेलो एथिल। आप इसको बोल सकते हैं एथिल हैलाइड, या आप क्या बोल सकते हैं 1 हेलो एथेन, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। आप इसको भी बोल देंगे भाई, अंकन तो यहां से कर लेंगे इस बार 1 2। एथिल हैलाइड बोलो चाहे 1 हेलो एथेन, 1 हेलो एथेन दोनों ही प्रोडक्ट है। तो वही बताया जा रहा है, सम्मित एल्कीन है तो चाहे जिधर बॉन्ड को ब्रेक करें प्रोडक्ट सेम होगा। बस ये जानना है आपको कि एल्कीन एल्काइन कौन सी अभिक्रिया को दिखाते हैं। एल्कीन एल्काइन कौन सी अभिक्रिया को दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को दिखाते हैं। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा तब अभिक्रिया स्लो हो। इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा तब अभिक्रिया क्या होगी? स्लो। तो इसका मैकेनिज्म देखो आगे दिखाया गया कि मान ले मैकेनिज्म करना है तो सबसे पहले आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। ये थोड़ा सा याद रखें आप इस बात को कि सबसे पहले आप क्या बनाए? इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही बनाएंगे। प्लस वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है, माइनस वाला क्या है? नाभिक स्नेही। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही को बनाएंगे। उसके बाद आपको बता दें जो एल्कीन एल्काइन नहीं है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, आप बोल सकते हैं किसमें ये ना नाभिक स्नेही का काम करते हैं। आप एक चीज जान ले, एल्कीन एल्काइन इन सब में क्या पाया जाता है? पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से, जो कि भाई पाई बॉन्ड दुर्बल होता है, वीक होता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है प्लस माइनस में। तो यही ये जान लीजिए आप लोग कि एल्कीन एल्काइन किसका काम करते हैं? नाभिक स्नेही का काम करते हैं। किसका काम करते हैं भाई? नाभिक स्नेही। इसीलिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है, ये खुद नाभिक स्नेही है, इसलिए इसमें क्या जुड़ता है? पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा भाई, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा? प्लस। जैसे आपने वहां ब्रेक किया था वैसे ही ब्रेक कर लो, रिएक्शन में जैसे ब्रेक किया था। तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा? प्लस। जहां माइनस आएगा वहां ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा अभिक्रिया स्लो होगा, धीमी होगी, और वही होगा RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इसी स्टेप पर, इसी स्टेप, हिंदी नाम है पद, इसी स्टेप पर क्या होगा? अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा तब अभिक्रिया स्लो होगी, और इसी पे क्या करेगा? अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। ठीक है, और क्या बनता है? कार्बोधनायन। भाई जब इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है तो क्या बनता है? बनता है कार्बोधनायन। कार्बोधनायन बनता है, शिफ्टिंग वगैरह फिर आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डिग्री है, उधर करेंगे तो भी फर्स्ट डिग्री मिलेगा, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। ये कार्बोधनायन मिलता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है एल्कीन पे, कार्बोधनायन मिलता है, और उसके बाद जो कार्बोधनायन मिला है अभी ये ना इसे प्लस है, अब क्या जुड़ेगा? अब माइनस वाला जुड़ता है। पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा, फिर बनेगा कार्बोधनायन, फिर इस पे कौन जुड़ता है? नाभिक स्नेही जुड़ता है, और अभिक्रिया क्या होती है? फास्ट। तो HX का मतलब भाई करते हैं आप लोग HF HCl HBr HI। HX का मतलब क्या होता है? HX का मतलब है X के स्थान पे क्या कर सकते हैं? HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। अगर इसमें क्रियाशीलता देखी जाए तो क्रियाशीलता सबसे अधिक वो HI ज्यादा क्रियाशील हो, HI ज्यादा क्रियाशील होता है, HF कम क्रियाशील होता है। इसकी वजह क्या है? I का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, मतलब I का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा लंबा बॉन्ड होगा तो आराम से ब्रेक हो जाएगा और क्रियाशीलता फास्ट रहेगी। और जो F होगा उसका साइज छोटा होता है, पास में होता है, टूटता नहीं है, ये सबसे कम क्रियाशील होता है, और ये क्या होता है? सबसे ज्यादा क्रियाशील। ये क्रियाशीलता क्रम है, जानते रहिए आप लोग, क्रियाशीलता है।
हाँ, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, उधर उधर जाएंगे बढ़ता क्रम होगा। अब मान लो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, HCl HBr कुछ भी ले सकते हैं। मान लो अगर आपने ले लिया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर आप ले लें HCl, इसमें जोड़ना है, फिर आराम से आप सम्मित एल्कीन चाहे जहां ब्रेक करके जोड़ लो, क्रियाविधि कर लेंगे आप, इसकी आप क्रियाविधि भी कर लेंगे। कैसे कैसे होगा भाई, ये वाला बॉन्ड चाहे जहां ब्रेक करे H+Cl- मैकेनिज्म कर लीजिएगा, ऐसे मैकेनिज्म याद हो जाएंगे आप। अब मान लो असम्मित मतलब सम्मित में थोड़ा और बड़ा हो जाए तो ध्यान दो यार, अगर इसी में और बड़ा हो जाए तो, जैसे आपका ये आ जाए, जैसे मान ले आपका इसको करना है क्रियाविधि के साथ करना है, इसको आप ध्यान रखें। मान ले कि एग्जांपल और दिया जाए, CH3 दे दिया जाए, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH3, फिर यहाँ पे HCl दे दिया जाए, HBr दे दिया जाए, मान लो HBr दे दिया जाए। अब जोड़ना हो तो सबसे पहले देखें आप कौन सा एल्कीन है, सम्मित है कि असम्मित। डबल बॉन्ड के दोनों ओर समूहों की व्यवस्था सेम है, समान प्रकार के समूह है, ये सम्मित एल्कीन है। फिर चाहे जहां प्लस वाले को जोड़े चाहे जहां माइनस वाले को जोड़े, H+ और Br- में चाहे जहां किसको जोड़े, प्लस वाले को, चाहे जहां मान लीजिए आपने इधर ब्रेक किया है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, प्लस के पास Br जुड़ेगा, माइनस के पास H जुड़ेगा, आपको मिल जाएगा क्या, मान लीजिए प्रोडक्ट की बात करूं तो मिलेगा क्या, CH3 CH, क्या यहाँ माइनस है तो यहाँ H आके जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा भाई H, और फिर क्या होगा, CHBr हो जाएगा और CH3, इसका नाम जानते हैं क्या, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये ब्यूटीन 2 है, वो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, उसका सामान्य नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन है, देख लें आप, इसको भी याद रखो, एक तरफ एक कार्बन है, उधर एक तरफ दो कार्बन है, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है, सेकेंडरी ब्यूटिल और ब्रोमाइड। इसको आप बनाए मैकेनिज्म के साथ, बनाइए फटाफट।